हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टेट टॉपर की कॉपी, यानी इंग्लिश की एक स्टेट टॉपर की कॉपी। अगर आप भी ऐसे कॉपी लिख कर आओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर मिलेंगे, यानी इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इस ट्रिक से आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख दिया तो। ये जो टॉपर है कैसे लिखा है, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और वर्ड लिमिट का कितना ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने देखो बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। प्यारे बच्चों, तमाम सारी कॉपी हमारे पास टॉपर की पड़ी हुई है, लेकिन ये इतने टॉपर की कॉपी, एक ऐसा स्टेट लेवल के टॉपर की कॉपी है जो कम कॉपी लेकर भी सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए। ठीक है, कॉपी तो हमारे पास यहाँ पे तमाम सारी इस तरह से पड़ी हुई है, देख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये जो कॉपी लिखी गई है प्यारे बच्चों, ये एक बेहतरीन तरीका से लिखी गई है। आप देखो बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आओगे, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, 100 नंबर करके आओगे, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो आपके 80 नंबर 75 नंबर आते हैं और 20 से 25 नंबर कट जाते हैं। अगर 70 का पूर्णांक है, 70 नंबर में 70 नंबर करके आओगे और रिजल्ट आता है तो 50 से लेके 45 नंबर ही आते हैं। ठीक है, ये जो 20 से 25 नंबर होते हैं ये कहाँ पे कटते हैं, क्यों कटते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि ये हमारे नंबर कट कहाँ पे गए। अगर आज की इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट पाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं कहूंगा कि आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। टॉपर की ट्रिक क्या होती है, लिखने का तरीका क्या होता है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है, सब कुछ आप समझ जाओगे इस वीडियो से देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, एक एक चीजों को चेक करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी की जैसे हम फ्रंट पेज को इस तरह से पलटते हैं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका पार्ट भी आ जाता है। ठीक, बहुविकल्पी का वो आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होता है और यहाँ से पार्ट बी आ जाता है। और पार्ट बी में लिखा कैसे गया है यहाँ पे हम आंसर शीट पे देख तो यहाँ पर देखिए कॉपी की शुरुआत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी चीज से एग्जामिनर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा पूरे कॉपी में एवरेज नंबर देता है। तो आपको शुरुआत कैसे करना है, क्योंकि एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए शुरू के 2-3 पेज ही बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस पर आपको क्या किस चीजों की ध्यान देना और किस बात को ध्यान देना है इस टॉपर से आप सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तो पार्ट बी रीडिंग आता है तो यहाँ पे डाला गया पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में किस टाइप की क्वेश्चन है, रीडिंग, इसे ब्लैक पेन से डाला गया है और इसके नीचे ब्लैक से डबल पाई भी खींचा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको सबसे पहले इस गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चे ने लिखा क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या था, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक पेन से लिखते हुए इसके नीचे डबल पाई खींच दिया गया। इसके बाद यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से देता है कि वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, और ये 2 नंबर का है। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, शॉपकीपर जो था वो आश्चर्यचकित क्यों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड देन द मैन सेड टू हिम। ठीक है, मतलब कि वो क्या करता है, जब वो जेल से छूटता है तो ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। वो क्या करता है, सभी पक्षी को खरीद कर उसे फ्री कर देता है। तो यहाँ पे लिखा कैसे गया, देखो सबसे पहले ए नंबर डाला गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेन से इस तरह से करके यहाँ पे लिखा गया कि लिखा गया कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द प्रिजनर परचेज ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री। यानी कि जो जेलर था, जो जेल में कैदी था, वो लिया और सभी को फ्री कर दिया, इस तरह से लिखा गया और इसका पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। देखिए एक क्वेश्चन करने के बाद बच्चे ने 2 लाइन का गैप किया, ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर टीचर को नंबर देने का भी मौका मिलता है और ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है और कॉपी जो होती है आपकी देखने में काफी साफ सुथरा लगती है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, बी नंबर है, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर से क्या कहा, यहाँ पे द मैन सेड टू द शॉपकीपर विदाउट एनी फॉल्ट इफ वन इज इन द प्रिजन दैट यू हैव डन द सेम। यहाँ पे ये चीजें बोला, ठीक है, कि अगर तुम भी मेरे जैसे कैदी होते तो आप भी यही हरकत करते जो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो सी है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स इज जेल। तो इसमें जेल का मतलब क्या है, केज आया हुआ, केज मतलब पिंजड़ा आता है।
पिजड़ा पिजड़ा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें आपको मिल जाएगा केज, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो केज मतलब पिजड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड इज केज मीन्स जेल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे केज मतलब जेल आया, ठीक है, पिजड़े का मतलब जेल आया है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देता है जो कि 1 नंबर का है। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड का इसमें अपोजिट क्या आया हुआ है, परचेज आया हुआ है। आप इधर देखोगे तो यहाँ पे अपोजिट ऑफ सोल्ड परचेज इन दिस पैसेज ऐसे करके लिखा गया। और यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 नंबर का पैसेज था, और इस बच्चे को पूरा का पूरा 7 नंबर ऐसे मिला है। और काफ़ी साफ सुथरी तरीके से लिखी गई है। हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखना है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाती है आपकी राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में आता है कि यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज़ फॉर परचेजिंग द बुक्स। यानी 3000 रुपया का मांग करते हुए आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पे पत्र भी आता है और प्रार्थना पत्र भी आता है। ये लेटर होता है, ये एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे दे रखा है, ये 4 नंबर का पूछता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ ऑब्सेंस फॉर 3 डेज ड्यू टू योर इलनेस। यानी कि आप बीमारी पर प्रार्थना पत्र लिखे 3 दिन की छुट्टी के लिए। देखते बच्चे ने क्या लिखा, इन दोनों में से किसी एक को आपको हल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने एप्लीकेशन राइटिंग डाला। इससे ये क्लियर हो गया कि इन दोनों में से बच्चे ने किसको सेलेक्ट किया है, एप्लीकेशन राइटिंग किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर लेटर राइटिंग लिखते हो तो ऊपर लेटर राइटिंग लिख दो, एप्लीकेशन राइटिंग लिखते हो तो ऊपर एप्लीकेशन राइटिंग लिख देना है। और इन सभी को नए पेज से शुरू करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, और ऐसे राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, इन सभी को नए पेज से शुरू करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी सेक्शन को वो नए पेज से शुरू करना। अगर आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है तो सभी पार्ट को आपको नए पेज से शुरू करना है। अब यहाँ पे डाला गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर। यहाँ पे लिखा क्या गया है, टू के बाद एक कामा लगाया, और जहाँ से एक कामा खत्म हुआ द प्रिंसिपल, ये कहाँ की प्रिंसिपल है, जगह का नाम HVI कॉलेज, और ये कहाँ पे है, राजापुर प्रयागराज में स्थित है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट डाला गया और ब्लैक पेन से। ये काफ़ी सुंदर और बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। आप उसको लिखकर सही सही नहीं बता रहे हो एग्जामिनर को, तरीका बता रहे हो कि तरीका आप कैसे लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट ब्लैक पेन से 2 के जस्ट नीचे डाला जाता है। लीव ऑफ ऑब्सेंस फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए इसमें प्रार्थना पत्र लिखा गया है। इसके बाद यहाँ से 2 के नीचे ही जस्ट सर लिखा जाता है, एक कामा लगाया जाता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज। इतना लिखने के बाद पूरी बात इसलिए, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो आपको आई डियर फॉर इधर का लाइन छोड़कर लिखना है, ठीक है। फिर ये चीज़ें पूरा लिखने के बाद लीव ऑफ ऑब्सेंस फ्रॉम द 3 डेज, आप अपना डेट डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे योर ओबेडियंटली में नेम आपको नहीं लिखा जाता है, क्लास आप लिख देना, ठीक है। इस बच्चे को 4 नंबर का था, तो पूरा का पूरा प्यारा बच्चों 4 नंबर इसका मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देता है, ये दे रखा कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। 6 नंबर का है, या तो आप इसको लिखना है, या आर यहाँ पे दे रखा है राइट एन आर्टिकल ऑन द माई विलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। आपको ये कुछ इंट्रो ये दे रखा है हेडिंग, इसके अंतर्गत आपको माई विलेज पर क्या करना है, ये आर्टिकल लिखना है। देखते बच्चे ने किसको किया है, देखिए यहाँ पे बच्चे ने आर्टिकल राइटिंग डाला है सबसे पहले, यानी आर्टिकल लिखा है। तो हमसे ये पता चल गया कि रिपोर्ट या आर्टिकल में से इन्होंने आर्टिकल राइटिंग को अटेम्प्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे डाला गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, और किस पे लिखा गया, माई विलेज पर लिखा गया। हिंट्स यहाँ पर दे रखा गया है इंट्रोडक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ द एजुकेशन, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, टीचिंग गुड्स हैबिट। इतने हेडिंग के अंतर्गत इसको पूरा कवर किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन डाला गया है, ठीक है, ब्लैक पेन से, और इसके नीचे डबल पाई खींचा गया है। और एक इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे 2 लाइन का गैप किया गया, जो कि बहुत मोस्ट है। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन डाला गया है, ब्लैक पेन शेडिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इधर किया गया है, और यहाँ पे नेक्स्ट तीसरी हेडिंग है कि अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल अरेंजमेंट के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे खत्म होने के बाद 2 लाइन का गैप किया गया है। इसके बाद चौथा हेडिंग डाला गया है टीचिंग गुड हैबिट्स,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया टीचिंग गुड्स हैबिट के बारे में, और ये 6 नंबर का था। इस बच्चे को पूरा का पूरा इस तरह से 6 नंबर मिले, ठीक है। इस 4 हेडिंग के अंतर्गत इसको पूरा का पूरा कवर करना था। इंट्रोडक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, अरेंजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, टीचिंग गुड हैबिट्स, इतना हेडिंग आपका दे रखा था। इस हेडिंग के अंतर्गत इस बच्चे ने इसको पूरा कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट आया है ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाता है आपका ग्रामर, और ग्रामर जो है ये चौथे नंबर के अंतर्गत आता है। ये दे रखा है पहले कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा है कि यहाँ पे रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लाइव, मतलब तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पे रहते हो, अजनबी से पूछती है। इसको बनाया गया है, यहाँ पे ए नंबर डाला गया है। और यहाँ पे रश्मि आस्क द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड, यहाँ पे इसका 2 नंबर का था तो 2 नंबर मिला है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन बी है, बी देता है आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, यहाँ से ऑल द क्वेश्चन इसका जो है ऑब्जेक्टिव मिल गया। ऑल द क्वेश्चन से ये बन जाएगा। देखते हैं बच्चे ने कैसे बनाया। ऑप्शन बी, ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड बाई हिम, ये भी 2 नंबर का था तो 2 नंबर मिला है। एक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन का गैप किया गया है। सी दे रखा है यहाँ पे, सी में आता है आपका कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर अल्सो वर यूवर नेसेसरी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है। जैसे वाट है तो शुरू का वाट जो होगा कैपिटल होगा। इज योर नेम आस्क बाई माई सीनियर, ये पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है व्हाट इज योर नेम, ये कामा में इन्वर्टेड कामा में रखना है, पूछा गया सवाल। आस्क माई सीनियर, मेरे सीनियर पूछते हैं। आई रिप्लाइड, मैं आंसर देती हूँ, मेरे द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, और इन्वर्टेड कामा का पहला शब्द कैपिटल में लिखा जाता है जो कि बच्चे ने किया। माई नेम इज प्रांची, तो ये है इसका 2 नंबर इसको मिला है पूरा पूरा, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट सी के बाद आ जाता है डी। डी देता है कि ट्रांसलेट इन टू द इंग्लिश। अब ये चीज़ें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ग्रामर डाला गया था, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 डाला गया था, ऐसे आपको भी डालना है, यानी ग्रामर को नए पेज से शुरू करना है जैसे यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको पूरा का पूरा नंबर मिल गया। अब यहाँ पे है डी नंबर कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे डी डाला गया है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा गया, चौथे का डी है ये। यहाँ पे आप एक चीज किया करो कि चौथे का डी डाल दिया करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में ना प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ऐसे में एग्जामिनर का समय बचता है और आपको नंबर काफी अच्छे मिल जाते हैं। देखो आपको प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ऐसे में आप एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफी आसानी होती है, इस चीज का ध्यान देना आप। और आप ना शुरू के 2 से 3 पेज सुंदर लिखना और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। ऐसे में एग्जामिनर जो होता है पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है और काफ़ी फास्ट होता है। 2 से 3 पेज आपका चेक करेगा, वो देखेगा यहाँ जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा वो करेक्ट लिखा है और बच्चा पढ़ने में इसका मतलब अच्छा है, और पूरी कॉपी में आपको उसी हिसाब से एवरेज नंबर देता चला जाएगा। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान देना। और अगर बोर्ड एग्जाम में देखो वर्ड लिमिट जितना जितना लिखा गया उतना उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग पुअर है तो कैसे लिखना है इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे ट्रांसलेशन डाला गया है, यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश आपको लिखना चाहिए इन बॉक्स में। यहाँ पे इसकी पूरी पूरी ट्रांसलेशन की गई, इस तरह से देख सकते हो। ये ट्रांसलेशन आया पुस्तकें हमारे सबसे अच्छी मित्र है, तो यहाँ पे लिखा गया है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से पूरी की पूरी ट्रांसलेशन की गई और ये ट्रांसलेशन 4 नंबर में पूछा गया। किस नंबर में? 4 नंबर में। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 नंबर इस बच्चे को पूरा का पूरा मिला है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है लिटरेचर। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है, यानी 60 टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, कैसे लिखा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी पत्र प्राप्त करने के बाद लेंचो क्रोधित क्यों हुआ, गुस्सा क्यों हुआ। या अगर ये नहीं आता तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। देखते हैं बच्चे ने किसका आंसर दिया है। देखिए यहाँ पर लिटरेचर को ब्लैक पेन से डाला गया है बॉक्स में और नए पेज से शुरू किया गया है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 डाला गया है और इसमें से 2 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर डाला बच्चा लेंचो वाज एंग्री, मतलब कि किसको हल किया है, इसको पहले को। ए नंबर डालने का ये मतलब हो गया कि पहले को हल किया है। तो यहाँ पे लिखा गया है लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर
ठीक है, बिकॉज ही काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड। मतलब कि वो जितना पैसा मांगा था उतना पैसा नहीं था, उससे कम था, इसलिए वो एंग्री हो गया। इसको देखो इस तरह से वर्ड लिमिट ध्यान देना है, 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो ये काफ़ी इतना, और इसका 3 नंबर इसका पूरा का पूरा मिला है, क्योंकि ये 3 नंबर का है। ठीक है, ये 3 नंबर का है, तो इसको पूरा का पूरा 3 नंबर यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, इसका बी किया गया है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। या ये करना है, या अगर ये आता तो ये, व्हाट डज अनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। तो यहाँ पे देखिए किसको किया गया है, यहाँ पे किया गया कुर्ग वाले को। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, रैन, फॉरेस्ट एंड द स्पाइस। यानी कि ये किसके लिए, बरसात के लिए, जंगलों के लिए और स्पाइस के लिए प्रसिद्ध है, इसको लिखा गया है। एंड इसके बाद आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है और 4 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, पहला है कि वाई डिड अनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, या दूसरा है हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्वीनियंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज अनवाइडेबल। तो किसको किया है बच्चे ने, इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखिए डाला गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इन ब्रैकेट लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, यानी कि किसको किया गया है, वाई डिड अनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, इसको किया गया पहले वाले को, ए नंबर को। तो 6 और यहाँ पे ए डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मिस है, यहाँ पे ए डालना चाहिए, तो वो भी सही है। ठीक है, एक ही का करना है किसी, तो अनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी ये पूरा लिखा गया है। और ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 6 लाइन लिखा गया है, और इसका पूरा का पूरा 4 नंबर यहाँ पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका इसके बाद 7वां नंबर आ जाता है इस पेपर में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, 3 नंबर का है। या अगर ये नहीं आता तो सबसे ज़्यादा बच्चे यही करते हैं कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, 3 नंबर में पूछा गया। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में दिए गए कविता को कॉपी नहीं करना है, आपको 4 लाइन की कविता लिखना है। देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा और क्या किया है। देखिए यहाँ पर बच्चे ने आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 डाला है, पोएम राइटिंग डाली गई है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, ये चीज़ें लिखना चाहिए। और यहाँ पे 4 लाइन का कविता पूछा गया, तो इस तरह से देखो लिखा गया है, द वे ए क्रो सक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे ठीक है 6 लाइन लिखा गया है, इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 लाइन का पूछा गया है। तो ये इसको 3 नंबर का था। ठीक है, कितने नंबर का था, 3 नंबर का है, तो पूरा का पूरा इसे 3 नंबर यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देता है 8वां नंबर। 8वां नंबर में दे रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, 3 नंबर का है। और इसमें पूछा गया किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो दे रखा है, ए टाइगर इन द जू दे रखा है, फायर एंड आइस दे रखा है। देखते बच्चे ने किसको हल किया है। यहाँ पर लिखा गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल आइडिया राइटिंग फायर एंड आइस पर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर उसकी टाइटल लिखना है और सेंट्रल आइडिया राइटिंग लिखना है। और ये कितने नंबर पे, ए बी सी नंबर पे, तो यहाँ पे सी नंबर डालना भी जरूरी होता है। ठीक है, डालो चाहे ना डालो, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का। ब्लैक पेन से इस तरह से डाला गया है। सेंट्रल आइडिया हेडिंग है दिस पोएम द पोएट हैज ट्राइड टू। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इसको 3 नंबर पूरा का पूरा इसका मिल गया है। ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ए नंबर दे रखा है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, मतलब कि सही कारण क्या था जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार थी, क्या असली वजह थी। बी दे रखा व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह जो था वो किस टाइप का चोर था। देखते हैं इन दोनों में से किसको बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पर देखिए डाला गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर ए नंबर डाला गया, मतलब कि इसमें से व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, मतलब कि ये वाला करेक्ट होगा। तो ये वाला लिखा गया ए वाला क्वेश्चन का, यहाँ पे किसी एक का करना था, तो यहाँ पे बच्चे ने इसको हल किया है 30 से 40 शब्दों में, 1 2 3 4 लाइन लिखना है। 3 नंबर का था तो 3 नंबर पूरा का पूरा इसको मिला है। ठीक है,
9वें में किसको किया है, इसको किया गया है। और इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में। 4 नंबर का है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा या डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वॉलिस टीचर इन हर लाइफ। इन दोनों में से किसी एक को हल करना है। देखते हैं बच्चे ने किसको हल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डाला गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे लिखा क्या गया है, करेक्टर स्केच ऑफ द माटिल्डा, यानी माटिल्डा का लिखा गया और यहाँ पे ए डाला गया है। और प्यारे बच्चों ए का मतलब कि ये इसने इसको किया, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा, ठीक है। और यहाँ पे डाल भी दिया गया और काफ़ी अच्छा डाला गया है और इस तरह से पूरा का पूरा लिखा गया और इसको 4 नंबर मिला है, ठीक है। इस तरह से इसकी पूरी कॉपी रही। ये एक टॉपर की कॉपी, स्टेट लेवल के टॉपर की कॉपी है। ऐसे लिख कर आओगे, देखो हैंड राइटिंग खराब है तो ये 2 शब्द है, इन 2 शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है। और आपको किसी भी तरह का घसटुआ राइटिंग में नहीं लिखना है, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। जैसे ये यहाँ पे लिखा गया है, प्रत्येक पेन की मोटाई इतनी दूर रखना है और सीधा सीधा आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हैंड राइटिंग पूरे तो वही ट्रिक लगाना है, एक शब्द के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखनी है, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों में से शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।